गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। वेद व्यास जी एक वेदों के 4 विभाग कर दिए। 18 पुराणों की रचना की, 18 उप पुराणों की रचना और पूरे शास्त्रों का उन्होंने आलोडन करके मनुष्य के जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए ये उपदेश दिया। सबसे बड़े गुरु वही है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा जी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को पूजा है। दूसरा, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु के बिना शिष्य के गौरव में वृद्धि नहीं हो सकती। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का आश्रय लिया। 24 गुरुओं के पास जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एक शिक्षा गुरु होते हैं वो अनेक हो सकते हैं, और एक दीक्षा गुरु होते हैं जो गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। गुरु मंत्र की प्राप्ति से मंत्र का जब जाप करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य की देह सार्थक होती है। जब तक वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं प्राप्त होती, तब तक मनुष्य अपने मानव धर्म का भी पालन नहीं कर पाता है, कुल परंपरा का भी पालन नहीं कर पाता है, और जो वेदों में विधि निषेध कहा है उसका भी पालन नहीं कर पाता। आध्यात्मिकता जागृत होनी चाहिए, अर्थात परमात्मा के प्रति, हमारी भारतीयता के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम के, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। संतय में पड़ जाएं आप, ईश्वर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, नेत्रों से भगवान दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप भगवान को कैसे जानेंगे? गुरु ही बताया। गुरु के उपदेश देने से, जैसे शिक्षा गुरु बोलता है, उपदेश करता है विद्यार्थियों को, तो बेटा 10 और 10 20 होते हैं। विद्यार्थी इस उपदेश को जीवन पर्यंत मानता है कि 10 और 10 20 होते हैं। इसी तरह से जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो उपदेश देते हैं कि बेटा जीव कैसे जगदीश्वर को प्राप्त कर सकता है, जगत में जगन्नाथ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह उपदेश गुरु देता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व है। गुरु का आश्रय लिए बिना हम अपने जीवन के वास्तविक तत्व को नहीं जान सकते। 84 लाख शरीर हैं। 84 लाख शरीरों में जो मनुष्य का शरीर है वो महत्वपूर्ण क्यों है, और उसके पास जो क्षमता है, असीमित क्षमता है, वो कहाँ से आती है? संसार में बहुत प्राणी हैं, उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी लाखों प्रकार के मनुष्य हैं। सभी को एक की बुद्धि प्राप्त नहीं होती, सभी को एक का धन प्राप्त नहीं होता, सभी को एक का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो गुरु बताता है, यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हें इतना ही करना है, इस तरह से भगवान की आराधना करना है, इस तरह से जीवन यापन करना है, इस तरह से संसार में निवास करना है। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान, परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उन अनेक मार्गों में से गुरु एक मार्ग को बतला देता है। उस मार्ग पर चल करके शिष्य अपना कल्याण करता है। पहली बात तो यह है कि गुरु के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा गुरु ज्ञानी होना चाहिए। जब ज्ञानी गुरु होगा
तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। आपको धन चाहिए तो किसके पास जाएंगे? धनी के पास जाएंगे। ज्ञान चाहिए तो किसके पास जाएंगे? ज्ञानी के पास जाएंगे। गुरु भी आपका ज्ञानी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए उसका। हमारा पिता उज्जवल कीर्ति वाला होना चाहिए, हमारी माँ सन्मार्ग पर चलाने वाली होनी चाहिए। तो ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। इनका आश्रय लेकर के हम अपना आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। आत्मनि इति अध्यात्मम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है, उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की। उनके कई प्रकल्पों में एक श्रेष्ठ प्रकल्प था आध्यात्मिक उत्थान मंडल, जो अभी संचालित है। तो गुरु का महत्व, गुरु ज्ञान देकर के हमें पशुता से ऊपर उठाता है। गुरु के ज्ञान से हमारे गौरव की वृद्धि होती है। गुरु का ज्ञान परमात्मा के समीप हमको ले जाता है। गुरु के ज्ञान से हम संसार की असारता को जान करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं, जो वस्तु नित्य है। इसलिए गुरु कहते हैं मानुष्य मर्थद मनित्यमपि है धीरा। अरे मनुष्य, तुम्हारा देह अनित्य है, लेकिन अनित्य देह से तुम नित्य तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। यह ज्ञान गुरुओं से प्राप्त होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में गुरु का महत्व है। बाल विद्या ने शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन ज्योतिश्वर में पढ़ाने वाले सभी गुरुओं को, अध्यापकों को और वहाँ अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को, संचालक मंडल को, भगवान वेदव्यास जी, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी और गुरु की कृपा उन्हें प्राप्त हो, ये मंगलाशीष है हमारा।